क्लास 12 के 3-4 महीने तुमने ऐसे ही निकाल दिए हैं, मतलब कुछ पढ़ा नहीं है, ढेर सारा बैकलॉग और बन चुका है। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, बिकॉज इसमें वो डिटेल रोड मैप होगा जो तुम्हें पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला। आओ बताता हूँ क्यों। देखो, फिजिक्स में 14 चैप्टर्स, मैथ्स एंड बायोलॉजी में 13 चैप्टर्स एंड केमिस्ट्री में है तुम्हारे पास 10 चैप्टर्स। अब चाहे तुम्हारे पास पीसीएम है या पीसीबी है, तुम्हें टोटल 37 चैप्टर्स करने हैं अपने इन तीनों मेन सब्जेक्ट की, और पीसीबी है तो 50 चैप्टर्स करने हैं। अब नॉर्मली बच्चे जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसका रीजन ये होता है कि जब वो अपने नोट्स बाद में उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि पहली बार पढ़ रहे हैं चीजों को। तो इस चीज से बचने के लिए तुम्हें अपना एक चैप्टर 9 डेज में कंप्लीट करना है, जिसके हिसाब से तुम्हारी फिजिक्स 126 डेज में कंप्लीट होगी, केमिस्ट्री 90 डेज में, मैथ्स और बायो तुम्हारी 170 डेज में कंप्लीट हो रही होगी। अब इन डेज में कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, वही सब तुम्हें इस रोड मैप में मिलने वाला है, तो बने रहो लास्ट तक। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 12 के कंप्लीट रोड मैप की, जहां पे सबसे पहले मैं तुम्हें 4 माइंडसेट रूल्स बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट 5 मंथ की प्रोग्रेस टाइमलाइन, मतलब कि किस मंथ में तुम कौन से चैप्टर करोगे, किस वीक में तुम्हें कौन से टॉपिक पढ़ना है, एंड फिर लास्ट में होगी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। तो चलो फिर स्टार्टिंग करते हैं 4 माइंडसेट रूल से। अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन या कंसिस्टेंट तुम नहीं रह पाते तो ये 4 रूल्स तुम्हारे लिए होने वाले हैं, एक भी स्किप नहीं करना है। रूल नंबर 1 है तुम्हारा नेवर मिस ए सिंगल स्कूल डे। अब मैं जानता हूँ तुम सोच रहे होगे कि भैया स्कूल में तो कुछ होता ही नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। स्कूल की फीस तुम क्यों दे रहे हो? पढ़ने के लिए है ना, तो थोड़ा बहुत पढ़ो ना वहाँ जाके। अब लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ाई पर ध्यान देता है उसका घर आके सेल्फ स्टडी का टाइम हाफ हो जाता है, एंड साथ में तुम जो भी चीजें पढ़ रहे हो वो सभी एक दूसरे से लिंक होती है। अगर तुम 1 या 2 दिन का बंक मार दोगे तो तुम बाकी की चीजें समझ नहीं पाओगे। तो स्कूल तुम्हें डेली जाना है। सिंपल रूल रखो कि स्कूल इज इक्वल टू फाउंडेशन, घर इज इक्वल टू प्रैक्टिस, दोनों चाहिए बस। देन इसके बाद रूल नंबर 2 है आस्क डाउट सेम डे। आज का डाउट आज ही क्लियर करो, बिकॉज अगर आज नहीं करोगे तो कल और ज्यादा कंफ्यूजन होगी, परसों और ज्यादा, और फिर बैकलॉग बन जाएगा। अगर इससे बचना है तो अभी अपने डाउट्स को क्लियर करो। टीचर से पूछो, अपने फ्रेंड से पूछो, या फिर यूट्यूब पर जाओ, और भी नहीं तो एआई की हेल्प लो, चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड जैसे टूल्स को यूज करो, बट डाउट सेम डे ही क्लियर करो। इसके बाद 3rd रूल है तुम्हारा ट्रैक योर प्रोग्रेस। जो भी तुम पढ़ रहे हो उसको तुम्हें डेली ट्रैक करना है, और ट्रैक करने के लिए लास्ट वाली वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, जाके देख लेना। अब आता है तुम्हारा रूल नंबर 4, इट्स यू वर्सेस यू। किसी से भी अपने आप को कंपेयर मत करो, अपने आप को अपने कल वाले वर्जन से कंपेयर करो कि आज तुमने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगाया है, एक टॉपिक अच्छे से पढ़ा है फालतू का। मतलब कल अगर तुम 40% पे थे, आज तुम 45% पे हो, तब तुम्हें खुश होना है। तो सेल्फ डिसिप्लिन के ये 4 रूल्स थे। अब आता है तुम्हारा 5 मंथ प्रोग्रेस टाइमलाइन, बट उससे पहले तुम्हारे पास एनसीईआरटी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू और कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, इनकी एक बुक होनी चाहिए। वैसे तुम कोई भी बुक ले सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग एमटीजी की ये 100% बुक लेते हो ना, तो तुम्हारी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल हो रही होगी, बिकॉज इसके अंदर कॉन्सेप्ट मैप, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, मिसलिनियस और कंपटीशन फोकस टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। साथ में सैंपल पेपर भी है, बहुत कुछ है इसके अंदर। सभी सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हें ये बुक्स मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक जरूर कर लेना, बिकॉज उससे तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इसका भी एक रीजन है, वो अभी आगे बताऊंगा तुम्हें जब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी वाला पार्ट आएगा। अब स्टार्ट करते हैं तुम्हारे नेक्स्ट 5 मंथ प्रोग्रेस टाइमलाइन को, जहाँ पे तुम कौन सा चैप्टर किस सब्जेक्ट का कब करोगे वो सब तुम्हें इस पार्ट में पता चलेगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं तुम्हारा फिजिक्स से। तो फिजिक्स के लिए तुम फर्स्ट मंथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली यूनिट को करोगे, जिसमें तुम्हारे 2 चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, एंड उसके साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देन उसके बाद सेकंड यूनिट भी करोगे, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बस फिजिक्स के ये 3 चैप्टर्स तुम्हें इस मंथ में करने हैं। इसके बाद सेकंड मंथ स्टार्ट होता है, जहाँ पे तुम कर रहे होगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और उसके साथ साथ मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले चैप्टर को, एंड उसके साथ तुम करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर को। ठीक है, ये 3 चैप्टर तुम्हें सेकंड मंथ में करना है। 3rd मंथ में तुम कर रहे होगे अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर को, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उसके साथ साथ रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले चैप्टर को। 3rd मंथ में तुम्हें ये चैप्टर्स करने हैं। इसके बाद 4th मंथ में तुम कर रहे होगे वेव ऑप्टिक्स, उसके साथ साथ ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एंड साथ में एटम्स वाले चैप्टर को करोगे। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होगा तुम्हारा 5th मंथ, जहाँ पे तुम न्यूक्लियाई और उसके साथ साथ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर को करोगे। ठीक है, अब इन चैप्टर्स को करना कैसे है वो अभी तुम्हें आगे बताऊंगा। पहले सभी सब्जेक्ट का सीक्वेंस लिख लो। इसके बाद आता है तुम्हारा मैथमेटिक्स। अगर तुम्हारे पास है तो इस पार्ट को देखो, नहीं तो बायो पर पहुंच जाओ। तो मैथ्स के फर्स्ट मंथ में तुम रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर करोगे, उसके साथ साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देन उसके बाद मैट्राइसिस वाला चैप्टर, यही करना है। ठीक है, सेकंड मंथ में तुम डिटर्मिनेंट्स और उसके साथ साथ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी
बायोडाइवर्सिटी एंड थर्ड चैप्टर तुम करोगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। बस यही सेकंड मंथ में करना है। इसके बाद थर्ड मंथ में तुम कर रहे होगे इंटीग्रल्स, उसके साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड लास्ट चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड मंथ में तुम्हें यही करना है। इसके बाद फोर्थ मंथ में तुम्हें वेक्टर और 3D जियोमेट्री वाला चैप्टर को करना है और उसके साथ साथ लीनियर प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर। बस यही करना है और एक चैप्टर बच जाता है, वो तुम फिफ्थ मंथ के स्टार्टिंग में करोगे प्रोबेबिलिटी। अब इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट बायोलॉजी, जहाँ पे तुम फर्स्ट मंथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके साथ साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन और थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 3 चैप्टर करोगे। उसके बाद सेकंड मंथ में तुम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसके साथ साथ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और साथ में एवोल्यूशन वाले चैप्टर को भी करोगे। देन थर्ड मंथ में तुम करोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, सेकंड चैप्टर तुम करोगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, थर्ड चैप्टर होगा तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। थर्ड मंथ में यही करना है। इसके बाद फोर्थ मंथ में तुम कर रहे होगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन और उसके साथ साथ ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस और साथ में इकोसिस्टम वाला चैप्टर भी। ठीक है, बच जाता है एक चैप्टर, वो करोगे तुम फिफ्थ मंथ की स्टार्टिंग में बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। अब बायोलॉजी को भी कैसे पढ़ना है वो भी मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगा। इसके बाद आता है तुम्हारा केमिस्ट्री, जहां तुम फर्स्ट मंथ में सॉल्यूशंस वाले चैप्टर को करोगे, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स वो हो जाता है। तो सेकंड मंथ में तुम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड उसके साथ साथ हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन्स। जब ये हो जाता है तो थर्ड मंथ में तुम कर रहे होगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उसके साथ साथ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में एमीन्स वाले चैप्टर को भी करना है। इसके बाद बच जाता है एक चैप्टर, वो तुम फोर्थ मंथ के स्टार्टिंग में करोगे बायोमोलिक्यूल्स। अब यहाँ तक तुम्हें पता चल चुका है सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हें किस मंथ में करने हैं। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की बात करते हैं, जहाँ पे मैंने तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि तुम्हें एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर 9 डेज में कंप्लीट करना है। अब कैसे कंप्लीट करोगे और डे वाइज बताता हूँ। देखो, कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए तुम्हें ये 3 चीजें पता होनी चाहिए, रीडिंग, थिंकिंग, राइटिंग। इन्हीं को देखते हुए ये तुम्हारी फिजिक्स की 9 डेज स्ट्रेटजी है, जहाँ पे तुम डे 1, 2 एंड 3 सिर्फ लेक्चर अटेंड करोगे, कोई भी डेरिवेशन तुम्हें स्किप नहीं करनी है, थ्योरी को, सभी चीजों को एकदम अच्छे से पढ़ोगे। इसके बाद तुम डे 4 पर नोट्स बनाओगे, जिसमें तुम थ्योरी और डेरिवेशन अलग लिखोगे और न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से नोटबुक तुम्हें बनानी है। ठीक है, इसके बाद तुम डे 5 पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करोगे। उस चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यू है ना, डे 5 पर तुम्हें लगाना है। फिर डे 6 पर तुम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कर रहे होगे। डे 7 पर तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को लगा रहे होगे, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में यही सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। एंड डे 8 पर तुम एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को लगा रहे होगे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट डे पर तुम रिवीजन कर रहे होगे। फिजिक्स का तुम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जब तक तुम इन 9 डेज के कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो नहीं कर लेते, तब तक वो चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट नहीं माना जाएगा। जैसे ही तुम इनको कर लेते हो तो तुम अपनी फिजिक्स के अंदर फुल मार्क्स स्कोर करने लायक हो चुके हो। ऐसे ही अब आता है तुम्हारा मैथमेटिक्स। तो इसमें तुम्हें डे 1 से लेकर 3 तक सेम लेक्चर ही अटेंड करना है। जितना भी तुम्हारा चैप्टर है उसको सभी लेक्चर को अटेंड कर लो। उसके बाद डे 4 पर तुम फॉर्मूला नोटबुक बनाओगे। उस चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूला है उनको एक नोटबुक में लिख लो। देन उसके बाद डे 5 पर तुम एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स है ना, उन सभी को सॉल्व कर रहे होगे। ठीक है, फॉर्मूला नोटबुक भी ओपन करके बैठ जाओ और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो सिंपल। इसके बाद डे 6 पर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे होगे। देन डे 7 पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को करोगे। एंड जब वो हो जाता है तो डे 8 पर तुम एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को कर रहे होगे। और उसके बाद डे 9 पर तुम सभी फॉर्मूला को रिवाइज करोगे, सभी क्वेश्चंस को देखोगे कहाँ पे तुमने मिस्टेक किया, उन क्वेश्चंस को इंप्रूव करोगे बस। और कुछ इस तरह से 9 डेज में तुम्हें अपना मैथ्स का एक चैप्टर कंप्लीट करना है। अब इसमें भी तुम फुल मार्क्स स्कोर करने लायक हो चुके हो। अब आता है तुम्हारा बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में तुम डे 1, 2 एंड 3 पर भी लेक्चर अटेंड करोगे। इसके बाद तुम डे 4 पर कंप्लीट एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे होगे, मतलब जो चैप्टर तुमने पढ़ा है उसका एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ोगे। जब वो हो जाता है तो डे 5 पर तुम डायग्राम्स और टर्म एंड डेफिनेशंस को अच्छे से तैयार करोगे, हाइलाइटर वगैरह यूज करके इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करोगे। ठीक है, उसके बाद डे 6 पर तुम उनके नोट्स बनाओगे। देन डे 7 पर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे। जब वो हो जाता है तो डे 8 पर तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। एंड देन डे 9 पर तुम पूरे चैप्टर का रिवीजन करोगे। तो कुछ इस तरह से तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बायोलॉजी का। अब बच जाता है तुम्हारा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में तुम डे 1, 2 एंड 3 पर सेम लेक्चर अटेंड करोगे। डे 4 पर तुम अपने सभी उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक्स के नोट्स बनाओगे। देन फिर आ जाता है तुम्हारा प्रैक्टिस सेशन, जो कि डे 5 पर तुम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को कर रहे होगे। डे 6 पर तुम कर रहे होगे पीवाईक्यूज एंड डे 7 पर तुम कर रहे होगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एंड डे 8 पर तुम वही सेम एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस एंड डे 9 पर तुम रिवीजन करोगे पूरे चैप्टर का। और कुछ इस तरह से तुम अपनी केमिस्ट्री में भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। अब देखो, इस वीडियो को यहाँ
तक अगर तुम देख रहे हो तो तुम क्लास 10th के टॉप 10% बच्चों में आने वाले हो। और उसके लिए तुम्हें आज से और अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करना है। अगर तीनों मेन सब्जेक्ट के 3-3 चैप्टर्स लगाए तो एक महीने में तुम्हें 9 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। 9 डेज के हिसाब से भी 27 डेज में तुम्हारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी फिर भी पढ़ने का मन नहीं होता तो ये वाली दोनों वीडियो देख लेना और फिर ये पूरा कंप्लीट रोड मैप तुम्हें फॉलो करना है। और कमेंट करके जाओ लेट्स डू इट। बाकी जो वीडियोस तुम्हें अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं इनको भी तुम देख सकते हो अगर टाइम है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।